हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगा खुद, और क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में दूंगा। ठीक है, सो ये शुरू करते हैं। यहाँ लिखा गया है कि फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस काजल गुप्ता, अ ड्रेस डिजाइनर, एज एट 31 मार्च 2020। हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस से उठाई हुई आइटम्स दी गई हैं। बैड डेट्स है ना, 1800 के डेबिट साइड में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3750 रुपए, और सन्डी डेटर्स 1 लाख रुपीज। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है इनका। तो मैंने आपको बताया था जो चीजें ट्रायल बैलेंस के बाहर होती हैं उनका डबल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स है ना, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये 5% हमको क्रिएट करना है डेटर्स पे, और डिस्काउंट ऑन डेटर भी हमको बनाना है। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन ये करवाऊंगा विद जनरल एंट्रीज के साथ, विद सब कुछ फुल फ्लैज क्वेश्चन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 31 मार्च को 2020 को एंट्रीज पास करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखिए यहाँ पे फर्दर बैड डेट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो हमारे पास फर्दर बैड डेट्स हैं 1000 रुपए की, है ना। तो हमको राइट ऑफ करने हैं डेटर एज अ फर्दर बैड डेट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 1000 रुपीज से। ठीक है, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स हमारे पास 1000 रुपीज है। बींग रिकॉर्डिंग ऑफ फर्दर बैड डेट्स, ऐसे हम लिख सकते हैं, या डेटर्स राइट ऑफ एज अ फर्दर बैड डेट्स, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एंट्री कर ली। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रोविजन ऑलरेडी दिया गया है, कितने का, 3750 रुपए का। मतलब जो हमने बैड डेट्स राइट ऑफ किए हैं यहाँ पे 1000, है ना। तो टोटल हमारे पास 1 लाख है, और 1000 हमने एज अ फर्दर बैड डेट राइट ऑफ किए हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इस प्रोविजन से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री तो हमने डेटर्स को बैड डेट्स बनाने की कर दी। ओके, तो दूसरी एंट्री में क्या होगा, अब देखिए दूसरी एंट्री में हमारे पास जो बैड डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो दिया गया है, कितने का है ये, 3750 रुपए का। इससे रिलेटेड हम एंट्री पास करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, टू बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि बैड डेट्स हमारे पास 1800 रुपए के डेबिट साइड में भी दिए गए हैं। ठीक है, और दूसरा 1000 के हमने फर्दर बैड डेट्स और बनाए हैं। तो इन दोनों का अगर मैं अमाउंट प्लस करूं, तो 1800 प्लस 1000 तो 2800 रुपये बनता है। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 1800 जो ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं, और 1000 जो बाहर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे टोटल जो है कितना लिख दिया, 2800 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स,
ओके जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नरेशन में आपको लिखा देता हूँ, बीइंग 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 बैड डेट्स ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। ठीक है, ये बैड डेट्स ट्रांसफर्ड टू डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ओके, सो मैं बता देता हूँ ये बात क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बैड डेट्स क्या होते हैं? ये वो अमाउंट है जो हमको नहीं मिल सकता है ना। तो हमने ये मतलब हमने ऐसा मान लिया है कि जो हमारे डेटर है वो बैड हो गए हैं, और 1,000 और थे, और इसके अगेंस्ट हमने ये प्रोविजन बनाया है ना। ये जो लॉस है टोटल हमारी 2800 रुपए, तो उसके अगेंस्ट एक प्रोविजन हमने 3,750 रुपए का बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब ये पैसा हमारे पास जमा है कि जो हमारे पास बैड डेट्स आएंगे उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। तो ये वाला जो लॉस है हमारा 2800 का, इस यहाँ से 3,750 से एडजस्ट होगा। तो टोटल अभी तक हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को डेबिट किया है 2800 रुपए से। ठीक है, और हमारे पास जो है यहाँ पे 3,750 रुपए का ये दिया गया है। ठीक है, 3,750 है ना, माइनस 2800 रुपए। तो अभी भी हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 950 रुपए का बचता है। ठीक है, कितने का बचता है? 950 रुपए का। ठीक है, अभी भी हमारे पास जो है वहां पे पैसा है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तभी ये क्रेडिट साइड में दिया गया है। और यहाँ पे बैड डेट्स को ट्रांसफर करना है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम जो है 2800 रुपए टोटल यहाँ पे ट्रांसफर कर पाएंगे और 2800 रुपए इससे यूज कर पाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो इसने अब इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि 5% का जो है वो प्रोविजन क्रिएट करना है। ठीक है, किस पे क्रिएट करना है प्रोविजन? 5% का सन्डी डेटर्स पे प्रोविजन को क्रिएट करना है। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रिएट करेंगे। स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए तो कैसे क्रिएट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे डेटर्स जो है वो 1,00,000 रुपए के हैं। ठीक है, 1,00,000 रुपए के डेटर्स हैं, तो मैंने 1,00,000 का अमाउंट यहाँ पे लिख दिया है। ओके, ठीक है, तो इसमें से मैंने फर्दर बैड डेट्स को माइनस किया, जो मेरे पास यहाँ पे 1,000 रुपए दिए हैं फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, फर्दर बैड डेट्स को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास कितना बचा? 99,000 रुपीज मेरे पास बच गए। तो इसका 5% मैं क्रिएट करूंगा तो 5/100 वो आएगा। ओके, तो 4950 ये मेरा क्या है? 4950 ये मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो मैंने मेंटेन किया है ना, जो नया आया। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने टोटल जो है वो कितना यूज किया है? 2800 रुपए, 2,800 रुपीज मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, तो 2,800 रुपीज जो मैंने यूज किए उसको मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, 2,800 रुपीज। ओके, तो माइनस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 2,150 रुपीज बच रहा है। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा? ये ट्रांसफर करूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करूंगा डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। ठीक है, तो कितना अमाउंट था हमारा यहाँ पे? 2,150 रुपीज। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ कि मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया है। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास जो है वो डेटर्स दिए गए हैं 1,00,000 के, है ना।
मेरे पास 3750, सॉरी ये दिया गया है, पहले मैं प्रोविजन का अमाउंट लिखता हूँ 3750, और उसमें से मैंने क्या माइनस किया, 1 लाख के मेरे पास डेटर दिए गए हैं, फर्दर बैड डेट्स 1000 के मैंने माइनस किए, ठीक है, और माइनस करने के बाद मैंने 5/100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर लास्ट में 3750 से किया मैंने माइनस। तो मेरे पास जो अमाउंट बच रहा है वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। सो आई होप आपको इतना जो है लग गया होगा पता कि किस तरीके से मैंने ये 2150 ट्रांसफर यहाँ पे किया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा बीइंग the amount of provision for doubtful debt, being the amount of provision for doubtful debt transferred to profit and loss account। ओके, तो ये एंट्रीज मैंने यहाँ पे पास कर दी है। सो आई होप आपको इतना जो है वो लग गया होगा पता कि मैंने किस तरीके से किया इस क्वेश्चन को यहाँ तक। अभी मैं इसके अकाउंट्स भी बना के दिखाऊंगा आपको, है ना, तो टेंशन ना ले। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात और है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्रिएट किया गया है एक प्रोविजन और है हमारा डिस्काउंट ऑन डेटर का भी है ना। देखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो है 3% का है ना। तो अब इसकी एंट्रीज भी हमको पास करनी पड़ेगी कि एडजस्टमेंट एंट्री जो भी है, तो डिस्काउंट डिस्काउंट दिया जा रहा है डिस्काउंट ऑन डेटर, तो किस तरीके से अब हम उसको लिखेंगे, कैसे एंट्री पास करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जब भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट किया जाएगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा, है ना। तो उसकी एंट्री जब हम पास करेंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, जैसे हमने ऊपर डेबिट किया है यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डेटर पे दिया हुआ डिस्काउंट है ना, तो टोटल डेटर हमारे पास 1 लाख की थी, ठीक है, और उसमें से 1000 हमने फर्दर बैड डेट्स माइनस किए हैं, ठीक है, फर्दर बैड डेट्स हमने माइनस किए हैं, और हमने जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है वो भी हमारा माइनस होगा, जो हमने नया क्रिएट किया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, सो नया प्रोविजन हमने क्रिएट किया है। हमारे पास देखिए 1 लाख के डेटर थे, उसमें से फर्दर बैड डेट्स हमने माइनस किए 1000 रुपीज, है ना, मल्टीप्लाई हमने किया 5/100 को, तो 4950 ये माइनस होगा 4950। ओके, ये हमारा माइनस हो गया। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/100 से, ठीक है। सो 1 लाख 1 लाख माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन, तो 94050 ये हमारा आ रहा है डेटर्स, और 3% का डिस्काउंट ऑन डेटर जो है वो 2821.50। देखिए, तो मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ 2822 है ना, 2822। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये 0.5 यहाँ है तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, है ना, 1 की जगह। ओके, तो यहाँ मैं लिखूंगा टू प्रोविजन, यहाँ मैं लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, है ना, टू प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट।
सो यहाँ हम लिखेंगे बीइंग कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स provision for discount on debtors transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। ओके जी, तो ये एंट्रीज जो है यहाँ पे अब हमारी आनी थी, ये तो मैंने आपको करके दिखा दी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बोला गया है कि हमको ये फाइनल स्टेटमेंट्स में दिखाने हैं ना, फाइनल अकाउंट्स में बताने हैं। तो मैं यहाँ पे हर एक बात को करके दिखाऊंगा। अब इसके बाद अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी बनाऊंगा, बैलेंस शीट को भी क्रिएट करूंगा, है ना। सो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। इसका फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो आपको मतलब कॉलेज तक ये बातें जो है वो काम आएंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना के दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले देखिए जो जनरल एंट्रीज आपने पास की हैं, यहाँ देख सकते हैं आप बैड डेट्स जो है 1000 के हमारे पास यहाँ पे हमने एज ए बैड डेट्स राइट ऑफ किया था। पर सबसे पहले आप देख सकते हैं 1800 के यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं, 1800 के हमारे पास, है ना। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे बैड डेट्स टू बैड डेट्स लिखेंगे और अमाउंट जो है हमारे पास वहाँ पे 1800 दिया है, ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, फर्दर बैड डेट्स मैंने ऐड किए 1000 के जो मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो मेरे पास जो है टोटल 2800 के यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000 रुपीज। ओके, आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिए हों और फर्दर बैड डेट्स दिए हों तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले आप टू बैड डेट्स लिखेंगे जो आपके पास दिए होंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, और फर्दर बैड डेट्स को ऐड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे न्यू प्रोविजन को। ठीक है, जो नया प्रोविजन है हमारा हम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो नया प्रोविजन है वो हमने बनाया है, तो मैं यहाँ पे भी देखिए 1 लाख के हमारे पास डेटर थे, है ना। और हमने जो क्रिएट किया है 1 लाख के हमारे पास जो है डेटर्स थे, और उसमें से हमने 1000 के माइनस कर दिए हैं, है ना, एज अ फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, और उसका और मल्टीप्लाई करेंगे कितने परसेंट का है ये 5% का है, तो 5/100 ये हमारा नया प्रोविजन है, इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करके हमारे पास कितना आ जाएगा 45, देखिए 99,000 मल्टीप्लाई बाय
4950 4950 7750। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारा ठीक हो जाता है। उसके बाद देखिए जो हमारे पास ओल्ड प्रोविजन बचा है, लेस ओल्ड प्रोविजन, है ना, वो माइनस होगा। ठीक है, तो जो हमारा ओल्ड प्रोविजन है, देखिए ओल्ड प्रोविजन का है यहाँ पे 3750। तो 4000 रुपीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाहर। ठीक है, तो आई होप आपको लग गया होगा पता कि जो आंसर है वो क्यों दिया था यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से कैलकुलेशन चलती है इसकी, है ना। मैं आपको फिर से एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ट्रायल बैलेंस पे 1800 के हमारे पास दिए गए हैं। ओके, वो हमने यहाँ लिख दिए। फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिए हैं यहाँ पे, वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो नया प्रोविजन हमने क्रिएट किया होगा 5% का, उसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। 1 लाख की डेटर है टोटल दिए हुए ट्रायल बैलेंस में, उसके ऊपर हमने पांच फर्दर बैड डेट्स 1000 माइनस किए। माइनस करने के बाद 5% से मल्टीप्लाई करके 4950 ऐड कर दिया। और ओल्ड प्रोविजन तो दिया ही होता है यहाँ पे 3750, वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और 4000 के हमारे पास ये यहाँ पे आ गई। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कई बार क्या होता है, यही ट्रीटमेंट जो है वो क्रेडिट साइड में भी होता है, तो ये ट्रीटमेंट पूरा फिर उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसमें नया प्रोविजन लेस हो जाता है और पुराना प्रोविजन ऐड हो जाता है, अगर ऐसा ही जो हमारे पास दिया हो ट्रीटमेंट करने को, है ना, अगर वो क्रेडिट साइड में करना पड़े, तो वो केस भी मैं आपको बताऊंगा, वो केस भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ आना चाहिए। तो हमारे पास 4000 जो है एक आंसर और यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो बैलेंस शीट अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स मेरे पास 1 लाख के दिए हैं, है ना, 1 लाख के मेरे पास ये डेटर्स दिए गए हैं। इसमें से मैं लेस करूंगा, लेस फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, फर्दर बैड डेट्स मैं लेस करूंगा 1000। लेस करूंगा, इसके बाद मैं फर्दर बाय डेट्स को लेस करने के बाद में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस करूंगा, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ये कौन सा प्रोविजन है, ये नया प्रोविजन है। ठीक है, ये जो नया प्रोविजन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ये 4950 का, यहाँ पे ये बैलेंस शीट में देखिए माइनस हो जाएगा 4950। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट में जो चीजें दी होती है उनका डबल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो डबल इफेक्ट कैसे है ये आप भी देख सकते हैं, है ना, मैं आपको फिर से बताऊंगा। देखिए ध्यान से देखिए आप स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट्स देखिए प्रोविजन यहाँ पे एक तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पहला इफेक्ट, और दूसरा ये बैलेंस शीट में यहाँ पे माइनस हो रहा है, पर यहाँ पे ऐड हो रहा है नया प्रोविजन। और फर्दर बैड डेट्स जो है यहाँ पे जो है हमारे ऐड हो रहे हैं, है ना, पहला इफेक्ट है क्योंकि एडजस्टमेंट में दिए हैं, और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे माइनस हो रहे हैं बैलेंस शीट में, तो हो गया डबल इफेक्ट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे
99,000 माइनस 4950, तो आप देख सकते हैं 94050। तो 94050 ये हमारे पास डेटर्स यहाँ पे बच रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या लेस होगा, यहाँ पे लेस होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पास 494050 आया है उसका 3% हम कैलकुलेट करेंगे, तो 2821.5 आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2822 इस तरीके से। ओके, तो 94050 माइनस 2822, तो 9188 91228, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट में डेटर हमारे शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डेटर जो है वो 2822 है, यहाँ भी 2822 हमारा आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तो ये शो हो ही रहा है ना, पर साथ में यहाँ और कहाँ शो होगा, ये डबल इफेक्ट जैसा कि मैंने बोला है एडजस्टमेंट में होगा। तो दूसरा ये यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, है ना, और जो इसका अमाउंट है वो बाहर वाले कॉलम में आएगा, यहाँ लिखेंगे 2822 इस तरीके से। तो ये यहाँ भी आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, और नीचे डेटर में से लेस भी हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर होता है वो सबसे लास्ट में जो भी हमारे पास बच जाते हैं, सबसे एंड में जो हमारे पास डेटर्स बचते हैं, जैसे टोटल डेटर 1 लाख है, फिर फर्दर बैड डेट्स लेस किए, प्रोविजन फॉर नया प्रोविजन जो है वो भी हमने यहाँ पे माइनस किया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट में फाइनल डेटर बचे उसके ऊपर हमने डिस्काउंट निकाला है 3% का, ठीक है। तो लास्ट में जाके डिस्काउंट निकलता है और फिर जो नेट डेटर बचते हैं उनको बैलेंस शीट में ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से जो है हमने कर दिया है। तो बैलेंस शीट भी बना दी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना दिया है ना, और यहाँ पे हमने साथ में जर्नल एंट्रीज भी पास कर दी है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने किस तरीके से क्या किया। अब यहाँ पे एक चीज और बोली नहीं गई है पर मैं वो आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए फुल फ्लैज ही मैं क्वेश्चन बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स मैं सारे अकाउंट्स बना के दिखा रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सन्ड्री डेटर्स अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट कैसे बनेगा आपको आना चाहिए। तो डेटर जो है एसेट होती है, तो एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, ये हमारे पास यहाँ पे 1 लाख के हैं, ठीक है, 1 लाख के हो गया, 1 लाख के आ गए। और हमने एज अ फर्दर बैड राइट ऑफ भी किए हैं, देखिए 1000 के सन्डी डेटर को क्रेडिट किया है, सन्डी डेटर को, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैड डेट्स, बाय बैड डेट्स अकाउंट। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1000 रुपीज, ओके। तो हमने 1000 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, 99,000 रुपीज,
सो 1 लाख इस साइड और 1 लाख इस साइड। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा बैड डेट्स अकाउंट बनेगा। देखिए बैड डेट्स लॉस है तो इस यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास दिया गया है यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3750। ठीक है, तो 3750 ये दिया गया है। उसके बाद अब हम जनरल एंट्रीज देखते हैं। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर्स हमने 1000 यहाँ पे लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ हम लिखेंगे 1000। ओके, तो 1000 हमने लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास हम लिखेंगे नेक्स्ट एंट्री क्या पास की है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। तो क्रेडिट किया है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितना, देखिए 2800 रुपये। अब ये कैसे आया, तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ उसको मैं। देखिए कि जो जर्नल एंट्री मैंने 1800 और 1000 का अमाउंट प्लस करके दिखाया है ना, कौन से, एक जो हमारे पास 1000 फर्दर है और 1800 हमारे पास यहाँ पे बैड डेट्स दिए गए हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, 2800 रुपीज का। ठीक है, सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं कि बैड डेट्स जो है हमारे पास कितने दिए हैं ट्रायल बैलेंस में। सॉरी, यहाँ पे ये 1800 दिए हैं, ये यहाँ पे जो है ढक गया है पूरा, ये 1800 है स्टूडेंट्स, है ना, ये 1800 दिए हैं, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे 1800 ही। अब देखिए, अब बोथ साइड जो है बराबर आ रही है, इसी तरीके से आपकी बोथ साइड जो है वो इक्वल आएगी। ऊपर हमने यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिख दिया था, है ना, तो आपसे भी ऐसी गलतियां होंगी, तो आपको इस तरीके से ये ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके जी। सो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों साइडें जो है इसकी इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी। अब ये अकाउंट भी क्लोज हो गया है ना, ऊपर वाला अकाउंट हमने बना दिया सन्डी डेटर और बैड डेट। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, ये है 3750, ये क्रेडिट साइड में है दिया हुआ। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3750। ठीक है, ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है, इस तरीके से। अब उसके बाद आप जर्नल एंट्रीज देख सकते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ पे डेबिट किया है 2800 से, क्रेडिट किया है बैड डेट्स को, तो डेबिट किया है इसको, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, टू बैड डेट्स अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। इसकी डेबिट साइड में, और अमाउंट कितना है यहाँ पे 2800 रुपए से डेबिट किया है इसको, तो यहाँ लिखेंगे हम 2800 रुपए। ठीक है, 2800 रुपीज हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अच्छा जी। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ हम लिखेंगे टू, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, ये टू बैलेंस कैरी डाउन कैसे आएगा, ये हमारा नया प्रोविजन होगा, तो हमको ये क्रिएट करना पड़ेगा। 1 लाख के हमारे पास
डेटर्स है, जिसमें से 1 लाख के हमारे, जिसमें से 1000 एज अ बैड डेट हमने, एज अ फर्दर बैड डेट्स हमने राइट ऑफ किया है। ओके, और कितना राइट ऑफ किया है, 1000 राइट ऑफ किया है, और प्रोविजन बनाना है 5% का, तो 5/100 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ओके, तो ये प्रोविजन जो है मैंने बनाया था, ये नया प्रोविजन 4950, तो यहाँ लिखूंगा ये नया प्रोविजन है, ये नया प्रोविजन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको समझ आ जाए इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये न्यू प्रोविजन है ना, ये न्यू प्रोविजन है, इसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया, जबकि ऐसा लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए लिखा गया है समझने के लिए 4950 कहाँ से आया। ठीक है, ये टू बैलेंस कैरी डाउन इस बार हमने पहले लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी अमाउंट बचेगा हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मतलब जो भी अमाउंट बचेगा इसका, उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी चलता है, तो आपको आना चाहिए, है ना। ठीक है जी, अब देखिए, अब मैं आपको आंसर चेक करवाऊंगा। देखिए 2800 प्लस 4950 माइनस करेंगे 3750 को, तो 4000 हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। कितना? 4000। ठीक है, और ये जो 4000 है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आया था। तो ये आंसर जो है हमारा 4000 ये है। देखिए मैच हो रहा है सब कुछ, यहाँ पे हमारे पास बैड डेट्स 4000 बच रहे हैं, है ना, और यहाँ भी हमारे पास जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने 4000 यहाँ पे लिख दिया है। सो आई होप आपको जो है इतना जो है वो समझ में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको देखिए क्या बता रहा हूँ कि 4000 यहाँ पे आया है ना, और हमारी जो लास्ट एंट्री, ये सॉरी, ये जो हमने एंट्री पास की है, इसको मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, हाँ, इस एंट्री को ध्यान से देखिए, ये एंट्री और इस एंट्री का जो अमाउंट है और इस यहाँ पे जो अमाउंट है, ये बराबर आना चाहिए था, है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या कहाँ कमी रह गई है। तो ये 3750 हमारे पास ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस है। ठीक है, जिसमें से 2800 यहाँ पे आप स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे डेबिट साइड लिखा है मैंने, ये भी यूज किया है, ये हमने यहाँ पे माइनस नहीं किया, इसी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, 2800 रुपीज का एक तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये माइनस होगा, और 4950 देखिए 4950 जो आ रहा है, ये भी जो है वो माइनस होगा, है ना। ये जो हमने प्रोविजन बनाया, तो यहाँ भी मैं माइनस का जो है वो निशान लगा दूंगा। देखिए, तो ये नया प्रोविजन बनाया है 1 लाख माइनस 1000, ये भी माइनस होगा, 2800 भी माइनस होगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 4950। ओके, तो एंट्री जो बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना, और यहाँ पे 4000 आ रहा है, यहाँ पे 4000 जो है हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पे? 4000 लिखेंगे, है ना, 4000। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो हमारा लेजर अकाउंट है, यहाँ पे जो 4000 आया है, इतना ही अमाउंट यहाँ पे 4000 इस एंट्री में आना चाहिए था, तो हमसे ये 2800 रुपए छूट गया था। ठीक है, 2800 भी यहाँ पे मतलब माइनस होना था। आई होप आपको जो है वो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसकी डेबिट साइड ग्रेटर आ रही है, ये इसकी डेबिट साइड है। ठीक है, ये इसकी डेबिट साइड बड़ी आ रही थी, है ना, ये हमने जैसे टोटल किया यहाँ पे। ओके, तो ये जो 7750 ये डेबिट साइड का टोटल था, 3750 यहाँ पे अमाउंट था, तो 4000 रुपए ये बैलेंसिंग फिगर है ना।
तो इसकी डेबिट साइड जो है बड़ी आ रही थी, यानी कि इसका डेबिट बैलेंस आ रहा था। तो तभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखा है कि ये अमाउंट हमने जो है वो कहाँ ट्रांसफर किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया है। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, कोई कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पे नहीं है। सिर्फ हमारा एक जगह जो है ये अमाउंट मैच करने चाहिए सारे, ठीक है, 4000। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो 4000 का अमाउंट हमने निकाला है, ये बैड डेट्स का है। ये 2 बैड डेट्स यहाँ पे इतना आ रहा है, ठीक है, 4000 रुपीज। और ये जो अमाउंट है हमारे पास, ये अमाउंट 4000, और यहाँ पे ये मैच कर रहा है, ठीक है, यहाँ भी मैच कर रहा है 4000, और यहाँ भी मैच कर रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया 3750, 2800 बैड डेट्स हमने जो है वो यहाँ पे क्या किए हैं, ट्रांसफर किए हैं। बाकी नया प्रोविजन ये बनाया, टू बैलेंस कैरी डाउन, इसको नया प्रोविजन लिख दिया, और बाकी की बैलेंसिंग फिगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। उसकी जनरल एंट्री यहाँ पे पास मैंने करके आपको दिखा दी, ठीक है। तो ओके जी, और उसके बाद अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। देखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की जो हमने जनरल एंट्री पास की है उसको देख लेते हैं। यहाँ हमने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ओपनिंग बैलेंस तो इसका यहाँ पे है नहीं, बस इसकी क्रिएशन की एंट्री हम डालेंगे, है ना। डिस्काउंट पहले से कुछ नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा प्रोविजन को क्रिएट करने की एंट्री पास जो हमने की है वहां से हम बैलेंस जो है लेंगे। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर, ये क्या क्रेडिट है, यहाँ पे इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है ना, इसको हटा देंगे यहाँ से। तो ये हमारे पास कितना आया है, 2882, और ये कैसे आया है ये भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, है ना हमने इसको यूज किया है, मतलब कोई डिस्काउंट अलाउड वगैरह कुछ नहीं हमारे पास है यहाँ दिया हुआ, सिर्फ डिस्काउंट ऑन डेटर, ऑलरेडी कोई ओपनिंग बैलेंस भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे क्लोज हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है। और हमारा सारे आंसर हमारे देखिए बैलेंस शीट का हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है, बैलेंस शीट में भी हमारे डेटर्स बिल्कुल। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो को फिर से नहीं बना रहा हूँ सिर्फ एक अमाउंट 4000 को ठीक करने के लिए, है ना। तो काफी लंबी ये वीडियो बन चुकी है, 43 मिनट्स की, ओके। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, पहले आप क्वेश्चन को देख लिया करो, उसके बाद किया करो, ठीक है। अच्छा देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में है। तो यहाँ पे आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया गया है, और यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बोला गया है पास करने को, और बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो है रेलिवेंट अकाउंट में ट्रीटमेंट बताना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इसका डबल इफेक्ट होगा फर्दर बैड डेट्स का, एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, और दूसरा बैलेंस शीट में लेस होगा। और प्रोविजन फॉर, ये नया प्रोविजन है, ये नया प्रोविजन ऐड हो जाता है ना, और पुराना प्रोविजन माइनस हो जाता है, मैंने आपको करके दिखाया, और बैलेंस शीट में भी माइनस होगा। तो यहाँ पे जो एक एक्सेस चीज थी वो थी डिस्काउंट ऑन डेटर की, ये वाला, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट एंट्री ये वाली, है ना, सेकंड एंट्री, ओके, थर्ड एंट्री, ये तीन एंट्रीज इस क्वेश्चन में होंगी, है ना, ये तीन एंट्रीज इस क्वेश्चन में होंगी, ये जो तीन आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, यहाँ पे हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये जो बनाया गया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक बैलेंस शीट आपको ऐसी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और तीसरा, यहाँ पे आपको सन्डी डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैड डेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। ये डिस्काउंट ऑन डेटर नहीं बनेगा। तो ये तीन अकाउंट बनेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये आपको होमवर्क है, ठीक है, आप इसको कर लेंगे, ओके।
तो ये करना है आपने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।